नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए इसे सीधे एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए रात के 9 बज रहे हैं और गुड़गांव के एक शानदार आईटी ऑफिस में 26 साल का अमित सुबह 9 बजे से लगातार काम कर रहा है। बाहर से देखने पर लगेगा कि यार इसकी लाइफ तो एकदम सेट है। एक बेहतरीन सैलरी है, समाज और परिवार की नज़र में वो पूरी तरह सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखें तो अंदर एक अजीब सा खालीपन है, एक सुन्नपन है। और सच बताऊं, ये भावना केवल अमित की नहीं है। हम में से अनगिनत लोग ऐसे हैं जो बाहर से एकदम खुशहाल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वही खालीपन महसूस करते हैं। हर दिन जब लाखों लोग ट्रैफिक में घंटों फंसे होते हैं या ऑफिस में एक ही नीरस काम बार बार कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं एक ही सवाल गूंजता है, क्या बाकी की पूरी जिंदगी बस ऐसे ही कट जाएगी? महान कवि पाश ने इन हालातों के बारे में क्या खूब लिखा था। उन्होंने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सब सहन कर जाना, और सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सही मायनों में सपनों का ये मर जाना ही वो असली त्रासदी है जिससे आज का युवा हर दिन जूझ रहा है। खैर, चलिए अब इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं और डेटा देखते हैं। 2024 के गैलप वर्कप्लेस सर्वे के आंकड़े एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाते हैं। ये सर्वे 160 देशों के 1400 लोगों पर किया गया था और पता है क्या निकला? दुनिया भर में 77% लोग अपने काम से पूरी तरह असंतुष्ट हैं या फिर बस नाम के लिए काम कर रहे हैं, जिसे आजकल क्वाइट क्विटिंग भी कहते हैं। लेकिन रुकिए, जो छोटा सा 23% का हिस्सा अपने काम में सच में मगन है ना, वे लोग 18% ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। और मजे की बात तो ये है कि उनके इस बेहतरीन काम की वजह से उनकी कंपनियां 23% ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। यानी एक सही काम खोजना केवल आपकी व्यक्तिगत खुशी का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबको लगता है कि पैशन ना कोई छिपा हुआ खजाना है जिसे बस कहीं से ढूंढने की जरूरत है। लेकिन स्टैनफोर्ड की 2018 की एक स्टडी ने इस फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। मशहूर लेखक कैल न्यूपोर्ट भी यही बात कहते हैं। उनका मानना है कि ये इंतजार करना कि आसमान से अचानक कोई पैशन टपकेगा इंसान को पूरी तरह निष्क्रिय बना देता है। असलियत तो ये है कि पैशन एक पौधे की तरह होता है। पहले आपको किसी काम में अपना कौशल यानी स्किल विकसित करनी पड़ती है और उसी स्किल से धीरे धीरे पैशन जन्म लेता है। तो अब आते हैं भाग 1 पर, पैशन का भ्रम और फ्लो स्टेट की ताकत। इस पूरे कॉन्सेप्ट को 34 साल की नेहा की कहानी से बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, नेहा का हमेशा से एक सपना था शेफ बनने का। शुरुआत में उसे विफलता मिली। एक बार केक खराब हो गया तो परिवार वालों ने भी खूब आलोचना की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस आरामदायक गुलामी के बजाय फिर से कोशिश करने का मुश्किल रास्ता चुना और यहीं से उसने अपने काम में एक फ्लो स्टेट को पा लिया। मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सन्टमिहाली कहते हैं कि ये मन की वो अवस्था है जहां इंसान काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय और भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसा काम होता है जो ना तो बहुत आसान होता है और ना ही बहुत मुश्किल, एकदम परफेक्ट चैलेंज। इसी संपूर्ण एकाग्रता और 500% बढ़ी हुई उत्पादकता की बदौलत नेहा ने अपने घर के ही अवन से सिर्फ 14 महीनों में एक बेहद सफल क्लाउड किचन खड़ा कर दिया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ही संभव है तो हर कोई अपना पैशन क्यों नहीं खोज पाता? इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली। बचपन से ही हमें कितने करियर ऑप्शंस बताए जाते हैं, मुश्किल से 10 या 15, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या क्लर्क। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वैश्विक स्तर पर 12,000 से भी ज्यादा मान्यता प्राप्त करियर कैटेगरीज मौजूद हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। और मजेदार बात तो यह है कि एक आम इंसान शायद 50 के नाम भी नहीं गिना सकता। अब सोचिए, जब किसी को यह पता ही नहीं होगा कि इतने सारे विकल्प मौजूद हैं, तो वो अपना सही रास्ता कैसे चुनेगा? ये रुचि की कमी नहीं है बॉस, ये एक्सपोजर की कमी है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी है वो ये है कि शुरुआत में ही किसी एक दिशा में बंध जाना कोई समझदारी नहीं है। डेविड एप्स्टीन ने अपनी किताब रेंज में इस पर बहुत गहरी रिसर्च की है। उन्होंने बताया कि रॉजर फेडरर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ियों ने बचपन से ही किसी एक खेल पर फोकस नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कई अलग अलग खेलों को आजमाया और इसी सैम्पलिंग पीरियड के कारण उन्होंने अपने असली कौशल को पहचाना।
यानी जो लोग करियर चुनने में थोड़ा समय लेते हैं और अलग अलग चीजें आजमाते हैं, वो छोटी अवधि में भले ही पीछे लगें, लेकिन लंबे समय में सबसे बड़ी जीत उन्हीं की होती है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, द गोल्डन केज यानी सोने का पिंजरा। चलिए वापस अमित की कहानी पर चलते हैं। एक मंडे की रात 14 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट के बाद अमित घर लौटता है। रात के 3 बजे उसे अचानक सीने में तेज दर्द होता है और उसकी सांस रुकने लगती है। अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है कि वो हार्ट अटैक नहीं बल्कि एक पैनिक अटैक था। ये उस नीरस और थकाऊ दिनचर्या का सीधा परिणाम था। आखिर इस घुटन की जड़ें कहाँ हैं? ये जड़ें समाज के बनाए इस सोने के पिंजरे में हैं। बचपन से ही महंगी कोचिंग की फीस, फिर भारी भरकम शिक्षा ऋण, बड़ी गाड़ियों की ईएमआई और होम लोन, और इसके ऊपर से दिन रात काम करने को महान बताने वाला हमारा हसल कल्चर। आज हर परेशानी का समाधान एक नए खर्चे में ढूंढा जाता है और हर खर्चे का समाधान एक और ईएमआई में। यही कारण है कि लोगों को उस घुटन भरी नौकरी को छोड़ना एकदम असंभव सा लगने लगता है। लेकिन सच कहूं तो इस पिंजरे से निकलने का रास्ता उतना भी नामुमकिन नहीं है। लेखक जोश कॉफमैन का एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। वो कहते हैं कि किसी भी नई स्किल में एक ठीक-ठाक स्तर तक पहुंचने के लिए आपको केवल 20 घंटे लगते हैं। जी हाँ, सिर्फ 20 घंटे, यानी 1 महीने तक हर दिन केवल 45 मिनट। अमित ने बिल्कुल यही किया। उसने अपने बचपन के शौक, लकड़ी पर नक्काशी यानी वुड कार्विंग को हर दिन थोड़ा थोड़ा समय देकर फिर से आजमाने का फैसला किया। और जब कोई इस तरह हर दिन थोड़ा सा समय देता है तो एक नई ताकत का जन्म होता है। रिसर्चर एंजेला डकवर्थ इसे ग्रिट कहती हैं। सफलता कोई जन्मजात आईक्यू या टैलेंट का खेल नहीं है। ये असल में आपके पैशन और लंबी निरंतरता का एक शानदार मेल है। चाहे आप वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स को देख लें या नेशनल स्पेलिंग बी की विजेताओं को, सबसे आगे हमेशा वही जाते हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और लगातार बिना रुके डटे रहते हैं। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, द 3E फॉर्मूला, एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। ये विज्ञान पर आधारित एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है जो आपकी वित्तीय सुरक्षा और आपके सपनों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। आइए देखते हैं कि ये 3E काम कैसे करते हैं। पहला कदम है एक्सप्लोर। पहले 30 दिनों तक हर दिन केवल 30 मिनट निकालिए और नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर कीजिए। दूसरा कदम है एंगेज। फिर उन चुनिंदा क्षेत्रों में 20 घंटे लगाकर कुछ असली प्रोजेक्ट्स करिए, जैसे कि मुफ्त में किसी के लिए फोटोग्राफी करना या फिर जूतों पर कस्टम पेंटिंग करना। और तीसरा कदम है एक्सेल। अंत में जिस भी काम में आपको सबसे ज्यादा फ्लो स्टेट महसूस हो, बस उसे पकड़ लीजिए और उसमें एकदम एक्सीलेंस हासिल करने के लिए अगले 6 महीने तक कड़ी मेहनत कीजिए। और हाँ, यहाँ एक बेहद जरूरी बात, अपनी वित्तीय सुरक्षा को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। जोश में आकर नौकरी नहीं छोड़नी है। जब तक इस नए कौशल से होने वाली आय आपकी मुख्य सैलरी का 30 से 50% तक ना पहुंच जाए, तब तक अपनी नौकरी छोड़ने का विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अमित ने भी यही समझदारी दिखाई। उसने 2 साल तक अपनी वुड कार्विंग से एक स्थिर आय बनाई और उसके बाद ही अपने लिए एक एग्जिट प्लान के बारे में सोचा। सबसे कमाल की बात तो ये रही कि इस रचनात्मक काम ने उसके पैनिक अटैक्स को भी हमेशा के लिए ठीक कर दिया। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, कंस्ट्रक्टिंग एन इकिगाई यानी अपने उद्देश्य की खोज। ये पूरा सफर असल में जीवन का एक अर्थ ढूंढने के बारे में है। जापान के ओकिनावा द्वीप में इसे इकिगाई कहा जाता है। आपको शायद जानकर अचरज हो कि ओकिनावा के लोगों की डिक्शनरी में रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि उनके पास हर सुबह बिस्तर से उठने का एक ठोस उद्देश्य होता है। ये इकिगाई 4 स्तंभों पर टिका है। पहला, वो काम जो आपको पसंद हो। दूसरा, जिसमें आपकी अच्छी स्किल हो। तीसरा, जिसकी इस दुनिया को जरूरत हो। और चौथा, जिससे आपकी अच्छी कमाई हो सके। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट कर दूं, ये इकिगाई पहले ही दिन कहीं से जादुई रूप से प्रकट नहीं हो जाता। इसे समय के साथ बड़ी ही मेहनत और लगन से गढ़ना पड़ता है। अक्सर लोग एक बहुत ही आम बहाना बनाते हैं कि यार अब तो मेरी उम्र निकल चुकी है, अब क्या नया शुरू करूं। लेकिन सच्चाई सुनेंगे, करियर बदलने की जो वैश्विक औसत आयु है वो 39 वर्ष है। जी हाँ, 39 ईयर्स। शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। और रही बात परिवार के तानों या शंकाओं की, तो जब अमित ने लकड़ी की नक्काशी से डॉलर्स में अपनी पहली कमाई की ना, तो उसकी माँ के सारे सवाल तुरंत खत्म हो गए। दुनिया और परिवार को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से मनाया जाता है।
अब कुछ लोगों को शायद ये लगे कि नया शौक पालने से तो हमारी मुख्य नौकरी पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी इस बात को पूरी तरह गलत साबित करती है। असल में साइड प्रोजेक्ट्स आपकी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं, बर्नआउट को कम करते हैं और आपकी मुख्य नौकरी में भी आपके प्रदर्शन को और बेहतर बनाते हैं। ये खुद को थका देने या ओवरवर्क करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने लिए एक सही रचनात्मक आउटलेट ढूंढने के बारे में है। अंततः ये सब कुछ उस अंदर की आवाज को पहचानने के बारे में है। भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी मौजूद है, जो 35 वर्ष से कम आयु की है। जरा सोचिए, अगर ये सारी ऊर्जा, ये सारा टैलेंट केवल कुछ गिनी चुनी और घुटन भरी नौकरियों में ही सिमट कर रह जाएगा, तो देश में नया इनोवेशन कैसे होगा? ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की खुशी का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश के भविष्य को संवारने का एक बड़ा मुद्दा है। अब फैसला हमें करना है, क्या उस अंदर की बेचैनी को हमेशा के लिए दबा दिया जाए, या फिर उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक नया, शानदार और सार्थक रास्ता गढ़ा जाए। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।